बिस्मिल्लाह। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से और गौर से सुने, कंसंट्रेशन बनाए रखें। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा है जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो हम इसको टाइप्स में पहले डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। जैसे जो अल्डिहाइड्स कीटोन्स होते हैं, दे प्रेफर्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को प्रेफर करते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? जो भी रिएजेंट होता है, अगर रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, मतलब उसके दो डिफरेंट पार्ट है। रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं। जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जिसको हम E+ बोलते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो Nu- ऐसे शो करते हैं। ये कंप्लीट रिएजेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं HCl। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सभी को लर्न होना चाहिए। Cl का नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वो बनता है पार्शियल माइनस, मतलब ये बनता है न्यूक्लियोफाइल। और H की नेगेटिविटी कम है, इसलिए वो बनता है प्लस, और वो बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो हमेशा जब न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करता है तो उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि एक सिंपल वे पहचानने के लिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आप कैसे पहचानेंगे। जब भी आपको C+O या C+S या C+N यानी डिफरेंट एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नजर आता है आपको, जब भी मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में आपको नजर आएंगे तो ऑलमोस्ट रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जनरली, हमेशा नहीं, जनरली अगर सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे C+C, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को प्रेफर करते हैं। मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, बट विथ फ्यू कंडीशन। ओके, तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो नेगेटिव पार्ट पहले अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हो सकता है, वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ NU से शो किया है, देखिए आप न्यूक्लियोफाइल को, तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? एडिशन तो डबल बॉन्ड पे होगा, ये अपने को पता है। तो यहाँ C+O आपको दिख रहा है। C+O में कार्बन का नेगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन का नेगेटिविटी 3.5 होता है ऑक्सीजन का। तो नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आया है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा? कार्बन पर। जब ये कार्बन पर अटैक करता है तो डेफिनेटली यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, जो पाई होता है वीक होता है, हम देख चुके हैं। ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया माइनस। वो पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आ गया, इसलिए इस पर चार्ज आ गया है माइनस। और ये न्यूक्लियोफाइल देखिए कार्बन पर ऐड हो गया। यहाँ कार्बन शो नहीं किया, लेकिन कार्बन है ना यहाँ पर, ये कार्बन पर ऐड हो गया अपना न्यूक्लियोफाइल और पाई बॉन्ड चला गया है देखिए यहाँ पर, तो ये बन गया है माइनस, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल ऊपर दिख रहा है ना आपको, जिसने अटैक किया है, तो डेफिनेटली इसका एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी रहता है, जिसको यहाँ पर एज ए H+ बता रहे हैं। इन जनरल वैसे बताना चाहिए तो उसको E+। तो ये H+ मतलब E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज तैयार हुआ है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज इस H पर अटैक करता है। देखिए उसके साथ उसने बॉन्ड बना लिया है। मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे कि कार्बन के पास गया है न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव पार्ट, और ऑक्सीजन के पास आया है पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल, यानी कौन? हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता ऐड होता है और इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पर ऐड होगा। ये हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर एडिशन जो होता है, एडिशन
ये आपको याद रखना है कि इसका ऑर्डर भी आपको मालूम होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से मिलेगा, अगर आप देखते हैं उसको तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड, is more reactive than other aldehyde, is more reactive than acetone, और ये सिलसिला चलता रहेगा and so on. So why formaldehyde is more reactive in nucleophilic addition reaction? See the structure of formaldehyde, H C double bond OH. Now acetaldehyde, CH3 C double bond OH, acetone CH3 C OCH3। यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, यानी निगेटिव पार्ट, जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, R माइनस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटी आप देखेंगे वो यहाँ पर है। फॉर्मल्डिहाइड पर वो बहुत अच्छे से अटैक कर सकता है, बिकॉज नेबरिंग जो एटम्स है वो स्मॉल एटम्स है हाइड्रोजन, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। इजीली न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है कार्बन पर, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड अच्छे से देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ इन केस ऑफ एसिटल्डिहाइड, सेकेंड मेंबर, ये जो एसिटल्डिहाइड है, अब आप इसको देखेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। रीजन, पॉइंट नंबर 1, it is a big group, that is bulky group, and a big group which prevent the attack of a reagent. That this effect is called steric effect. ये जो बल्की ग्रुप यानी बिग ग्रुप हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आकर बैठ गया एसिटल्डिहाइड में, ये बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। मीन्स बिग ग्रुप, बल्की ग्रुप प्रिवेंट द अटैक ऑफ रिएजेंट, इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंडरेंस भी बोलते हैं इसको। ओके, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है यहाँ पर? स्टेरिक इफेक्ट रिएक्शन को स्लो कर देता है, स्टेरिक इफेक्ट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिस CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पहले देख चुके हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन पुशिंग। जब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ जाएंगी। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगी मतलब निगेटिव नेचर, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए और दिक्कत होने वाली है। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि मिथाइल ग्रुप है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases nucleophilic addition on carbonyl group। कार्बोनिल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को ऐड होने नहीं देगा, क्योंकि वो डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगी, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ इन एसीटोन, अब ये एसिटल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एसीटोन से। एसीटोन में प्रॉब्लम ये कि अगर इस पर अटैक करना है तो टू बिग प्रॉब्लम्स, इधर भी स्टेरिक इफेक्ट, इधर भी स्टेरिक इफेक्ट, प्लस बोथ आर डोनेटिंग, तो ये रिएक्टिविटी और कम हो जाएंगी। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखना है, एक स्टेरिक इफेक्ट, बल्कि ग्रुप इफेक्ट, और दूसरा है डोनेटिंग इफेक्ट, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को वीक करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम देखेंगे वो है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। एकदम सिंपल वे में हम आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे, स्लोली, इजीली, एकदम सिंप्लीफाइड मेथड से आगे बढ़ते रहेंगे। आप बस ध्यान रखें और बने रहें, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ हम पहला देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड।
हाइड्रोजन साइनाइड, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर HCN अटैक कर रहा है कार्बोनिल कंपाउंड पर, यानी या तो ये अल्डिहाइड रहेगा या फिर कीटोन रहेगा। लेकिन इसका यहाँ मैकेनिज्म भी दिया है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है, मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे लिखता हूँ, जैसे अल्डिहाइड या कीटोन आर C डबल बॉन्ड O H HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, CN यहाँ पर, H यहाँ पर, सिंपल वे में R CN H और यहाँ पर आ गया है H। साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसको साइनोहाइड्रीन कहा जाता है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट CN को अटैक करने के लिए CN को माइनस बनना ज़रूरी है, उसके लिए हेल्प करता है ये बेस NaOH या KOH, यहाँ पर लेंगे हम जिससे OH आया है। ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए इजीली OH माइनस तैयार कर देता है, ये CN माइनस इजीली तैयार नहीं होगा, पोलार नहीं है, तो ये OH माइनस जाकर इस H को निकालता है और लेकर चला जाएगा और बन जाएगा H2O। H अपने इलेक्ट्रॉन C को दे देता है तो C माइनस बन जाता है, यानी CN माइनस न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये CN माइनस सेकेंड स्टेप में दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये CN माइनस देखिए अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पर। हमने देखा ना कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जिससे पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और एक नया बॉन्ड आ रहा है ना, तो इसलिए पाई बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होते हैं तो मैंने बताया वो O माइनस बन जाता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए हैं, और ये CN ऐड हो गया। देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो ये H प्लस आया है। ये H प्लस कहाँ से आया है, जो लॉस किया था ना इसने ऊपर HCN ने, ये सेकेंड मोल भी ले सकते हैं, बाद में वो ऑटोमेटिक बैलेंस होता है। ओके, अब ये O माइनस जो यहाँ पर तैयार हुआ है, ये O माइनस इस H को ले लेगा। जब ये O माइनस H को ले लेगा तो क्या बन जाएगा, OH। CN तो पहले आ चुका था, तो कार्बोनिल ग्रुप पर CN ऐड हुआ है कार्बन पर, और O के पास H ऐड हुआ, इस तरह से H और CN दोनों ऐड हो गए। इट इज़ कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। चलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल ये तो और थोड़ा क्लियर होता है, समझ में आता है। ओके, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 COH एसिटल्डिहाइड। हम सिंपल एडिशन देखेंगे, पूरा मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, जो जनरल में अभी दिया है ना वो अब आप समझ गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, अब आपको यहाँ पर CN माइनस है, ये इधर ऐड होने वाला है, H इधर ऐड होने वाला है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ कौन आ गया CN, और ये कौन है OH। एसिटल्डिहाइड से बना है इसलिए आप इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। IUPAC नेम भी दे सकते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन वाला नाइट्राइल, CN मतलब नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एसीटोन। ये एसीटोन लिया है, ओके, HCN ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, OH माइनस लिख सकते शॉर्ट में, सिंपली CN इधर H इधर। ये ऐसे होता नहीं है मैं जो बता रहा हूँ ये, लेकिन अपने समझने के लिए सिंपल, CH3 C, यहाँ कौन आ गया है CN, ये CH3 और ये OH, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। IUPAC नेम 1 2 3, 2 पर हाइड्रोक्सी और 2 पर मिथाइल, ये 2, तो क्या बनेगा ये 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी।
शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन नाइट्राइल, CN मीन्स नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट दिया जाता है, उससे आपको रिएक्टेंट निकालना होता है, तो एक थोड़ा सा एग्जांपल हम वो वाला भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऐसे, और आपको पूछा है कि बोलिए ये कैसे बना है, बताइए। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसे आ सकता है, ABC दे दिया उसने ऑप्शन, अब पहचानिए आपको। तो रिएक्शन में रिवर्स आपको जब भी जाना है तो आप सिंपल रिएक्शन को सोचो कि आपने उसमें ऐड क्या किया है, जो ऐड किया है उसको निकाल दीजिए, तो आपको सिंपली रिएक्टेंट मिल जाएगा। मतलब वो किससे बना है, तो अपने को पता है इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, CN ऐड हुआ है, H भी ऐड हुआ है, तो इन दोनों को निकाल दो। अब इन दोनों को निकालने के बाद जो भी आपको यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको यहाँ पर आप लिख दो, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड। स्टार्टिंग में हम नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं, इट इज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो इस तरह आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक एडिशन, पहला एडिशन देख लिया हमने HCN, अब दूसरा एडिशन है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को सोडियम बाइसल्फोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फोनेट मीन्स दिस वन, NaHSO3। NaHSO3 को अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर उसको लिखना चाहूँ तो ऐसे होता है, इस तरह से, जिसमें यहाँ न्यूक्लियोफाइल बनता है ये पूरा कंप्लीट ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल है माइनस, और ये Na बनता है प्लस। समझा आपको? यहाँ पर CN की जगह पे कौन है, OSO2H, OSO2H मतलब शॉर्ट में SO3H। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है कंप्लीट ग्रुप। अब अपने को पता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, कार्बोनिल कार्बन पर, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पर, अभी देखा हमने। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये किसको ले लेगा यहाँ से, इस सोडियम को। तो सिंपली आप देखिए कार्बन पर कौन गया है, OSO2H मतलब अपना न्यूक्लियोफाइल दिस वन, और O के पास कौन गया, Na। जैसे लास्ट रिएक्शन में कौन था यहाँ पर, O के पास H, यहाँ पर Na है, Na यहाँ पर आ गया, OSO2H ऊपर चला गया, यानी कार्बन के पास। तो कार्बोनिल कार्बन पर ऐड हुआ है OSO2H और सोडियम ऐड हुआ है ऑक्सीजन पर। तो कार्बन पर भी एडिशन हो गया और ऑक्सीजन पर भी एडिशन हो गया। यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, मतलब रीअरेंजमेंट होता है एक्चुअली। सोडियम ऊपर H की जगह पर और H सोडियम की जगह पर। ये देखिए H आ गया नीचे, सोडियम चला गया ऊपर, तो इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। क्रिस्टलाइन मीन्स सॉलिड होता है, ये शार्प एजेस होते हैं इसके। ये अल्डिहाइड पर भी ऐड होता है, कीटोन पर भी ऐड होता है, लेकिन हायर कीटोन ये रिएक्शंस नहीं देते हैं। चलिए हम एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, आपने लिया सोडियम बाइसल्फाइड यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मैं इसको वैसे लिखता हूँ जैसे मैंने ऊपर सेपरेट बताया, ताकि आपको इससे याद होगा, OSO2H। ये वाला पार्ट बनने वाला है नेगेटिव, ये वाला पार्ट बनने वाला है पॉजिटिव। तो अपने को पता है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन पर, और पॉजिटिव पार्ट सोडियम कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर।
तो ये बन जाएगा CH3 CH। यहाँ कौन आ गया है OSO2H, ऊपर O के पास कौन आ गया Na। रीअरेंजमेंट होगा बाद में, इसको आप बना सकते हैं नो प्रॉब्लम, मतलब Na इधर H इधर, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट एग्जांपल एसीटोन, ये एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल था। एसिटल्डिहाइड बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम नेम, बाइसल्फाइड डेरिवेटिव ऑफ एसिटल्डिहाइड। नाउ एसीटोन CH3 CO CH3, अगेन हम सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हैं NaOSO2H, अगेन दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, न्यूक्लियोफाइल इधर, पॉजिटिव पार्ट इधर, बन जाएगा CH3 CONA SO2 OSO2H, और ये यहाँ तो CH3 था, तो एसीटोन का डेरिवेटिव बना है बाइसल्फाइड। हाइयर कीटोन्स जनरली ये रिएक्शंस नहीं देते हैं, रीज़न उसका ये होता है कि स्टेरिक इफेक्ट उसमें ज़्यादा होता है और बाइसल्फाइड को ऐड होने के लिए दिक्कत आती है। ओके, इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो बाइसल्फाइड डेरिवेटिव तैयार हो रहा है ऊपर वाला, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर, अब Na नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो एक कैसे बन जाएगा CH3 CH, यहाँ Na की जगह पे कौन आ गया H, और नीचे चला गया Na OSO2 Na। अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब इसमें अगर आप एसिड डालते हैं तो हमको रीगेन मिलता है, मतलब फिर से प्रोडक्ट मिलता है अपने को वापस, यानी अपना जो अल्डिहाइड हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया वो वापस अपने को मिल जाता है। कैसे, यहाँ से ये Cl और ये Na चला जाता है NaCl। ओके, यहाँ से ये OSO2 मतलब SO3, ये H और ये H, H2SO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है। ओके, चला गया रिमेनिंग पार्ट CH3 CH और ये O, एसिटल्डिहाइड वापस मिल गया है। तो हम रीगेन कर सकते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स को बाय द एडिशन ऑफ एसिड, इट इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। और ये कौन था, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, ये था सेकेंड एडिशन। नाउ थर्ड एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड, ये अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स में हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम इसको और डिटेल में जो है देखने जा रहे हैं। ओके, ये रिएक्शन में R एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। R अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। So here see the reaction, R अल्काइल ग्रुप है, R में भी CH3 C2H5, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और आगे ग्रुप हो सकते हैं कोई भी, ठीक। तो यहाँ पर ये RMgX है, ये RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट है, इसने इसको प्रिपेयर किया, इसको उस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। बहुत सारे रिएक्शंस इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। Mg मेटल है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, उसकी निगेटिविटी कार्बन से हमेशा कम ही होती है। R मतलब कौन, कार्बन। तो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल, कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, ये हम अभी देख चुके हैं। तो फिर पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पर। अभी हमने पिछले दो रिएक्शन में देखा, O पर बनेगा माइनस चार्ज, जब O पर माइनस चार्ज बनेगा तो वो किसको ले लेगा, Mgx को। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास यानी कार्बोनिल कार्बन पर R आ गया एज ए न्यूक्लियोफाइल, और एज ए इलेक्ट्रोफाइल Mgx कहाँ पर आया, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पे ये ऐड हुआ है और कार्बन पर ये R ऐड हुआ है। ये R कौन रहेगा, CH3 रह सकता है, C2H5 रह सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप।
नेक्स्ट स्टेप में इसका किया जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ वाटर लिया है और H प्लस ऐसे शो करता है। कभी कभी क्या लिखा हुआ आता है शॉर्ट में, H3O प्लस, H3O प्लस। तो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे होता है। H2O आएगा, MgX निगेटिव पार्ट के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, वेरी ससेप्टिबल टूवर्ड्स निगेटिव पार्ट। तो ये MgX जाएगा विथ OH, OH निगेटिव रहता है ना इसलिए, तो बन जाएगा MgXOH। और ये H जो है वो चला जाएगा यहाँ पर, तो O के पास जब H आएगा तो क्या बन जाता है, अल्कोहल। ये देखिए अल्कोहल तैयार हो गया है और OH गया MgX के साथ। तो इस तरह हम अल्कोहल तैयार कर सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे कंपल्सरीली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी रहने दो, जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, तो डेफिनेटली आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइमरी अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन को कनेक्ट रहेगा, और प्राइमरी कार्बन कौन होता है, जो डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट होता है, R यानी एक ही है यहाँ पर। ओके, तो हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अदर अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्डिहाइड लेंगे आप, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटिलल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड, तो इट विल ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा कंपल्सरीली। ओके, क्योंकि OH जिस कार्बन को लगा है उसको 2 R लगे हुए हैं। और जब भी आप कीटोन लेंगे, कीटोन, तो कंपल्सरीली आपको यहाँ पर मिलने वाला है टर्शियरी अल्कोहल। ये आपको याद रखना है। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर ऑल अल्डिहाइड्स विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल एंड ऑल कीटोन्स विल गिव टर्शियरी अल्कोहल। थोड़ा सा इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। चलिए हम देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस लेते हैं। ओके, वन बाय वन हम प्राइमरी का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। चलिए, फॉर्मल्डिहाइड पहला, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं हम, सिंपल CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पानी के साथ बहुत जल्दी एक्सप्लोसिवली रिएक्शन कर लेता है, तो ड्राई ईथर डालने से वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है। ये अपना मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो रिएक्शन को इनर्ट बनाने के लिए, नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए इसको ड्राई ईथर में डालते हैं। दिस इज ड्राई ईथर। ओके, अब अपने को पता है ये बनने वाला है न्यूक्लियोफाइल, ये बनने वाला है इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं इतने बार बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन किसको लेता है, इलेक्ट्रोफाइल को। सभी रिएक्शन में सेम हो रहा है जो अब तक हुआ था। HCO के पास कौन आ गया, MgBr। यहाँ पर किसने अटैक किया, CH3 ने, और यहाँ पहले से H, ये इसको Mg कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर इसका होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H प्लस। एसिड मतलब ये HCl भी हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। ओके, फिर अपने को पता है यहाँ पर MgBr निगेटिव पार्ट के साथ जाने वाला है और H आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बनाएगा, CH3, दिस वन CH2, H, CH मतलब CH2, और ऊपर O के पास गया ये H, CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा आप नेम के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिंट्स याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड कंपल्सरीली क्या देने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन कितना होता है, 1। अब यहाँ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया उसमें कितना कार्बन है, 1। टोटल कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है, इथाइल अल्कोहल। सिंपल।
अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ यूज़ करेंगे 2 कार्बन वाला, तो ये 1 कार्बन और ये 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 कार्बन वाला अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड। अभी हमने देखा एसिटाल्डिहाइड कंपल्सरीली क्या देने वाला है अपने को, सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही रिपीट करते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अपने को पता है दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इधर ओ किसको ले लेगा, MgBr को, क्या बनाएगा CH3COMgBr, और यहाँ कौन ऐड हो गया CH3, और ये पहले से कौन थे यहाँ पर H। फिर क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या लेते हैं, वाटर एंड H+ मतलब एसिड, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ आता है ऐसे H3O+। ओके, MgBr अपने को पता है किसके साथ जाएगा, OH के साथ। H कहाँ आएगा, यहाँ पर पहले से कौन है CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, ऊपर कौन आ गया O के पास, H। देखिए सेकेंडरी कार्बन पे है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। चलिए ऐसे ही हम अब एसीटोन लेते हैं, एसीटोन के ऊपर ऐड करते हैं CH3 CO CH3। सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिपीट करते हैं, CH3 MgBr ड्राई ईथर। अब लर्न हो गया होगा नेगेटिव पार्ट दिस वन, पॉजिटिव पार्ट O के पास। मैंने अभी बताया आपको एसीटोन यानी कीटोन हमेशा क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल, तो ये CH3 CH3, यहाँ कौन ऐड हो गया आकर CH3, ऊपर कौन गया है MgBr। ओके, अब इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, H2O H+, तो OH किसके साथ जाता है MgBr, ये MgI भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है Br की जगह पर, जो हम Br यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, OH और MgBr चला गया, H आ जाएगा यहाँ पर, पहले से 3 CH3 है, CH3 CH3 CH3, और ये ऊपर OH, टर्शरी कार्बन है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पर रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपको दे दिया है एक एग्जाम्पल CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन 3 पे है इसलिए 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। अब आपको पूछा है कि पेंटेन 3 ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना है, एंड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज CH3 CH2 MgI, Br की जगह I लिया है। पहचानिए रिएक्टेंट, नीचे ऑप्शन दे दिया ABCD या 1 2 3 4, पहचानिए आप। तो इसको बहुत सिंपल मेथड है इसको पहचानने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। सबसे पहले नेचर निकालना है, अल्कोहल का नेचर यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी, 2 कार्बन लगे हुए ना, इस कार्बन को डायरेक्टली कनेक्ट, 2 ही कार्बन है। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब अल्डिहाइड से बना है, हमने पहले लर्न कर लिया था। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 कार्बन वाला है, इथाइल, मतलब ये गेस्ट है, मेहमान है, बाद में आया है। तो जो मेहमान बाद में आया है उसको निकाल दो, ये समझो ये बाद में आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है 2 कार्बन, उसको निकाल दो, रिमूव कर दो। H भी हाइड्रोलिसिस से आता है अपने को पता है, इसको भी निकाल दो। अब जो बच गया उसको लिख दो CH3 CH2 CO, और यहाँ H। यहाँ जो CH3 CH2 था उसको निकाल दिया हमने, क्योंकि वो गैस था, यहाँ से आया था वो। H को भी निकाल दिया और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड,
देखिए 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड प्रोपियन अल्डिहाइड आपको मिल गया रिएक्टेंट प्रोपेनल यानी प्रोपियन अल्डिहाइड। इस तरह आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है फोर्थ जो एडिशन रिएक्शन दिया है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसके एप्लीकेशन बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में भी आएंगे। ये सिंपल है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिया है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ऐड किया उसने अल्कोहल। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप ही है अपना जो हम हमेशा बनाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड, दिस वन। इस पर हमको ऐड करना है अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, HCl के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। तो हमको पता होना चाहिए कि ये पड़ता है निगेटिव पार्ट RO जिसको अल्कोऑक्साइड बोलते हैं, और ये H बनेगा पॉजिटिव पार्ट। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, OR अल्क ऑक्साइड, R अल्काइल O ऑक्साइड, अल्क ऑक्साइड। तो ये न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। पिछले 3 रिएक्शन में देखते आ रहे हैं हम कि न्यूक्लियोफाइल जाता है कार्बोनिल कार्बन पर तो पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, ये निगेटिव चार्ज आता है, और ये निगेटिव चार्ज किसको ले लेता है, पॉजिटिव पार्ट को यानी H को ले लेगा। तो देखिए आप R C, ये वाला जो H है इसको हम यहीं लिख देते हैं शॉर्ट में H, ऊपर O के पास कौन गया है H, ये वाला H, और इधर किसने अटैक किया, OR ने, अल्कोऑक्साइड ने, न्यूक्लियोफाइल ने। तो देखिए एक जगह OR ऐड हो गया और दूसरी जगह H चला गया। इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती इसलिए ब्रैकेट में बताते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये देखिए ये इस तरह का तैयार हुआ है, इसमें OH नीचे लिखा है, हमने ऊपर लिखा है, एक ही बात। फिर एक और एक अल्कोहल ऐड किया, देखिए H+ एसिड के प्रेजेंस में। तो इसका मैकेनिज्म है एक्चुअली 5-6 स्टेप्स में, यहाँ शॉर्ट में उसने बता दिया है कि इसको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे इसका मैकेनिज्म, हम भी यहाँ शॉर्ट में देख रहे हैं इसको। यहाँ पर से और एक अल्कोहल जब ऐड करते हैं तो ये H और ये OH निकल जाएगा H2O। फिर से एक न्यूक्लियोफाइल जो OR है ये CH पर आ जाएगा, 2 आ गए RCH, पहले से एक OR, एक और OR यहाँ पर आ गया है। ये 2 अल्कोक्सी ग्रुप जब आते हैं एक कार्बन पर, इसको एसिटल कहा जाता है। और जब एक अल्कोक्सी ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। तो पहले हेमी एसिटल बनता है एक अल्कोक्सी के साथ, और जब 2 अल्कोक्सी ग्रुप आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एसिटल। हम उसका एग्जाम्पल लेंगे शॉर्ट में, कैसे याद रखना है, CH3 CHO। कितने अल्कोहल यूज़ किया है, 2। हम यहाँ अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट, C2H5OH। कितने लेते हैं अल्कोहल, 2। पहले स्टेप में एक लिया, दूसरे में एक लिया ना, तो 2 अल्कोहल किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। हम रिएक्शन डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, O को निकाल दो, अल्कोहल के दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 CH, जैसे RCH, R की जगह CH3। अल्कोहल के H लॉस हो गए, C2H5OH का H चला गया, तो कौन आकर कनेक्ट हो जाएगा, OC2H5, एक, दूसरा भी OC2H5, दूसरा, बन गया एसिटल। और दोनों हाइड्रोजन और अल्डिहाइड का ऑक्सीजन H2 चला गया। इस तरह आप किसी का भी यहाँ पर रिएक्शन सिंपली कर सकते हैं। कोई टिपिकल एग्जांपल भी आए तो मेन रिएक्शन सेंटर को ध्यान में रखना है कि मेन रिएक्शन सेंटर कहाँ पर है, जहाँ पर मेन रिएक्शन सेंटर है वहीं पर रिएक्शन करना है, तो ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, देखिए मैं इसको शॉर्ट में भी बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, एक एप्लीकेशन।
ठीक है, ओके। देखिए यहाँ क्या किया है, ऑक्सीजन निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया। मैंने बताया ना दोनों अल्कोहल के H डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग अल्कोहल थे दो, ये एक ही कार्बन से, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो H चला गया, इधर से O चला गया, तो दोनों O को लाकर जोड़ दो, तो ये देखो ये पूरा पार्ट उसके दोनों ऑक्सीजन आकर यहाँ कनेक्ट हो गए, देखिए कार्बन से, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। ये दो कार्बन वाला जो अल्कोहल है ना, इसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, इसलिए इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल बोल रहा है वो। कीटल क्यों, आप बोलेंगे यहाँ एसिटल बोला हमने, इसको कीटल क्यों बोल रहा है, ये कीटोन से बना है इसलिए कीटल। जो एसिटल्डिहाइड से या एल्डिहाइड से बनता है उसको एसिटल कहते हैं। ओके, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसी के जैसा। पांच कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड होता है साइक्लोपेंटेन, उसको लगा दिया O, क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर में हुआ है साइक्लोपेंटेनोन, क्या कहेंगे इसको हम, साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लोपेंटेनोन को इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन CH2 CH2 OH OH एसिड के प्रेजेंस में इधर से O जाएगा, इधर से H, इधर से H, H2O चला गया, साइक्लोपेंटेन और उसको जोड़ दो ये वाला पार्ट OCH2, जहाँ से H गया है CH2O, साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ओके, इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एक एडिशन टाइप रिएक्शन, उसके 6 डिफरेंट टाइप है। एडिशन ऑफ अमोनिया यहाँ पर दिया है, बट एक्चुअली इनको कंडेंसेशन रिएक्शन बोला जाता है। पिछले भी जो एडिशन रिएक्शन हुआ है उसमें सेकेंड स्टेप में कंडेंसेशन होता है। व्हाट इज कंडेंसेशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। हाँ, तो यहाँ पर ये कंडेंसेशन रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर ये सिमिलर टाइप के रिएक्शंस है जो यहाँ पर दिए 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन है। इन सभी में कंसेप्ट सेम होता है, मैकेनिज्म सेम होता है, इसलिए इनको एक साथ यहाँ पर बता दिया गया है। वैसे मैं आपको एग्जांपल्स लेकर बताऊंगा। रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल। इसमें एक जो पार्ट रहेगा जो यहाँ पर एज ए Z शो किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पार्ट चेंज हो रहा है और बाकी सब में एक जो ग्रुप है वो सेम रहने वाला है और वो रहेगा NH2। दिस पार्ट विल बी सेम। कैसे, देखिए मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर NH2H मतलब कौन, अमोनिया, तो NH2 पार्ट सेम है। अमाइन NH2R, जिसको हम क्या लिखते हैं, RNH2, तो ये अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, अमाइन मतलब अगेन NH2 और उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, बन गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। नेक्स्ट हाइड्रोजिन, NH2 बॉन्ड NH2, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा हुआ आता है N2H4, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजिन, स्पेशल नेम है हाइड्राजिन। फिनाइल हाइड्रोजिन, नेक्स्ट सेम, इसके पास भी NH2 ग्रुप है, आप देखिए NH2, NH को मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ लगा दिया है रिंग, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजिन।
नेक्स्ट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन तो पता चल गया आपको क्या होता है, सेम फिनाइल हाइड्रोजन बना दीजिए, NH2 NH और इसको लगा है रिंग, फिनाइल रिंग। 2 पोजीशन पर एक NO2 लगा है, 4 पोजीशन पर एक NO2 लग गया है। ये नंबरिंग यहाँ पर ऐसे अगर देते तो 1 2 3 4, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन सेमी कार्बाजाइड। ओके, स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। सेमी कार्बाजाइड में भी होता है NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप सभी में देखिए आप यहाँ पर NH2 NH हाइड्रोजन की तरह बनाया। अब एक H हाइड्रोजन का निकाल के यहाँ लगा देते हैं हम, CONH2 बन गया सेमी कार्बाजाइड। ये आपको लर्न कर लेना है। हाइड्रोजन से आप देखेंगे यहाँ से पूरे स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, उसी के डेरिवेटिव्स हैं, बहुत इजी है इनको आइडेंटिफाई करना। एंड रिएक्शन, रिएक्शन वेरी सिंपल। यहाँ पर जो Z है, मैंने कहा ना आपको Z ये चेंज हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर Z लिया है, ये Z, यहाँ Z गॉन है H, इसलिए देखिए यहाँ बताया H Z। कलर चेंज करते हैं थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ Z गॉन है R, तो ये देखिए R, NH2 सेम है सब में। यहाँ Z गॉन है OH, इधर Z गॉन है NH2, इधर कौन है NH एंड रिंग, इधर कौन है कंप्लीट NH रिंग विथ 2 नाइट्रो ग्रुप, तो NH रिंग विथ 2 नाइट्रो ग्रुप। इधर कौन है NHCONH2, NHCONH2। तो ये ग्रुप आने वाला है, ओके, विद दी नाइट्रोजन, विद दिस नाइट्रोजन। मतलब जो Z हमने बताया ना, डिफरेंट Z यहाँ ले रहे हैं, तो Z तो आएगा और ये N भी आएगा। लॉस क्या होगा, लॉस यहाँ पर क्या होने वाला है, इधर से ऑक्सीजन और इधर से ये दोनों हाइड्रोजन, ये लॉस होने वाला है और ऐसे H2O बाहर निकलेगा। लेकिन मैंने कहा ना पहले एडिशन होता है बाद में एलिमिनेशन होता है, तो थोड़ा सा हम फिर से पीछे जाकर इसको देखते हैं। ऐसे भी यहाँ पर ओके, सी हियर, इसको रब कर देते हैं थोड़ा। ओके, नाउ सी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये तो हम पहले से देख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो निगेटिवली पार्ट जो ग्रुप तैयार होगा, वो निगेटिवली पार्ट जो भी ग्रुप रहेगा वो अटैक करने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, NH2 को मैं ऐसे लिखता हूँ HNHZ, मतलब सेम है NH2Z। इसमें से ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये निगेटिव बनता है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। और अपने को पता है निगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर, और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ऑक्सीजन उसको ले लेता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास आ गया ये हाइड्रोजन, और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था अभी हमने देखा ना, दिस वन, ये यहाँ पर आ गया है NHZ। मतलब NH आने वाला है कार्बोनिल कार्बन पर और H आने वाला है O पर, और Z तो NH से कनेक्ट रहेगा ही, तो उसमें नो चेंज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना ही बड़ा ग्रुप होने दो। मेन रिएक्शन आपको समझ में आ गया, NH ने कार्बन पर अटैक किया है और H आ गया ऑक्सीजन के पास। ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने से यहाँ से ये रिमूव करता है, यहाँ से OH, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन जो NH के पास है, तो ये H2O चला गया। देखिए यहाँ से H चला गया NH का और यहाँ से OH चला गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड NZ। तो नीचे देखते जाइए वन बाय वन आप। सेम कीटोन अगर हम लेते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया नहीं, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। इसको हम रेड कलर से बनाते हैं, थोड़ा ध्यान रहेगा आपका। C डबल बॉन्ड O, यहां से हमको रिमूव करना है दिस ऑक्सीजन।
वो तो एडिशन होने के बाद जाता है, अपने को पता है, लेकिन हम डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। ओके, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, यहाँ से जाएगा ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन, देखिए H2O चला गया, तो अब क्या बनेगा रिमेनिंग पार्ट, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ का बचा हुआ NH, दिस वन, दिस NH, C, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इमाइन। सेम यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, इधर से दोनों हाइड्रोजन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड NR, NR आ गया है, ये चला गया। अगेन फिर अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं हम, यहाँ इसका मतलब क्या है, जनरल अल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इससे जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O NOH, C डबल बॉन्ड NOH, इट इज कॉल्ड ऑक्साइम। ये ऊपर वाला जो है शिफ्ट बेस कहलाता है, इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ इमाइन बोलते हैं। देखिए ऊपर इमाइन है, इमाइन का एक H की जगह पर एक R आ गया, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इमाइन। C डबल बॉन्ड N ग्रुप इज कॉल्ड इमाइन, उसको R लग गया इसलिए सब्स्टिट्यूटेड इमाइन कहेंगे। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको अभी ध्यान से देखिए। अगेन यहाँ से ऑक्सीजन जाने वाला है और यहाँ से जाएगा H2, रिमेनिंग पार्ट NNH2, तो देखिए NNH2 आ गया C डबल बॉन्ड के पास, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोन। जो हाइड्राजीन से बनता है उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। सिमिलर इधर से O जाएगा, फिर यहाँ से H2, तो C से कनेक्ट हो गया NH रिंग, NH रिंग, इट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन से बना है इसलिए फिनाइल हाइड्राजोन इसका नेम। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसका नेम कैसे होता है बता दिया मैंने आपको। सेम यहाँ से ऊपर से अपना जाने वाला है CO का O चला गया और ये H2, रिमेनिंग पार्ट NH रिंग विथ 2 NO2 ग्रुप, देखिए NH रिंग विथ 2 NO2 ग्रुप, इसको भी बोलेंगे हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये भी हाइड्राजोन, ये भी हाइड्राजोन, ये भी हाइड्राजोन, ये सिंपल हाइड्राजोन, ये फिनाइल हाइड्राजोन और ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, कंसेप्ट सेम। ओके, नाउ इन सेमी कार्बोजाइड अगेन ऊपर से O जाएगा अल्डिहाइड कीटोन का और यहाँ से H2, तो ये देखिए बचा क्या NNHCONH2, NNHCONH2, तो इसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से जो बनता है सेमी कार्बाजोन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ज़रा ध्यान से देखना है। ओके, हम लेते हैं यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। हमने पहले जनरल बता दिया यहाँ पर ये कैसे होता है, ये पूरा पार्ट मैकेनिज्म का, कि पहले कैसे अटैच होता है फिर बाद में एलिमिनेशन। अब हम डायरेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट बताएंगे कि यहाँ पर से जाने वाला है ऑक्सीजन, एडिशन भी बता दे रहे हैं और एलिमिनेशन भी एक साथ। यहाँ से जाने वाला है ऑक्सीजन और जो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले, जो 7 हमने यहाँ पर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहला एक्शन ऑफ अमोनिया, हम अमोनिया को लिखते हैं ऐसे NH2H, तो यहाँ पर ये हो गया अमोनिया। दूसरा रिएजेंट हमने कौन सा लिया था, अमाइन, RNH2, तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे CH3NH2, ये अमाइन है, मीथाइल अमाइन। थर्ड कौन सा लिया था हमने, हाइड्राजीन NH2NH2, जिसको N2H4 भी लिखते हैं। नेक्स्ट कौन सा लिया था, इसी का डेरिवेटिव हाइड्राजीन का
एक H निकाल के उसको लगा दो रिंग, तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजिन। फिर इसी का एक और एक डेरिवेटिव बनता है, एक H निकाल के रिंग लगाया है इसको, और एक NO2 2 पर लगा दिया, एक NO2 4 पे लगा दिया। 2,4-DNP शॉर्ट में बोलते हैं इसको, 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। फिर उसके बाद कौन सा लिया है, सेमी कार्बाजाइड, NH2 NH, इसका एक H निकाल के क्या लगाया, अमाइड ग्रुप CONH2। ओके, ये ग्रुप्स हमने यहाँ पर यूज किए। रिएक्शन सिंपल, आपको क्या याद रखना है, इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आपको जो है निकालना है, ओके। यहाँ से हाइड्रोजन H2O, यहाँ से H2, यहाँ से H2, यहाँ से भी H2, H2, यहाँ से भी H2, इस सब में से H2 और ये O चला जा रहा है और H2O बन जा रहा है। ओके, नाउ अब हमको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH, इसने O लॉस किया है, तो ये O अब हम नहीं लिखेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, आप शो कर सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा यहाँ पर NH, ये आ गया है, ये बन गया इमाइन, 2 कार्बन वाला है, इथीन इमाइन, इथ इमाइन या इथेन इमाइन, शॉर्ट में इथीमाइन कहते हैं, इथेन इमाइन। ओके, नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड, रिमेनिंग पार्ट कौन है, ग्रीन वाला छोड़कर, एंड CH3, डेरिवेटिव ऑफ इमाइन, मिथाइल इथिनिमाइन। ओके, नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड, रिमेनिंग पार्ट जो रह गया ग्रीन वाला छोड़कर, NH2, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से बना है हाइड्राजोन। ओके, तो इथेन हाइड्राजोन कहेंगे हम इसको। ये एसिटल्डिहाइड से बना है तो उसको डेरिवेटिव नेम भी देते हैं, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। नेक्स्ट मेंबर CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ कौन है रिमेनिंग पार्ट, NH और रिंग, ये फिनाइल हाइड्राजीन से बना, तो एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड, रिमेनिंग पार्ट कौन है, NH रिंग, NO2 2 पोजीशन पे, NO2 4 पोजीशन पर, 2,4-DNP। लेकिन इस 2,4-DNP को हम क्या बोलेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट वन CH3 CH डबल बॉन्ड, रिमेनिंग पार्ट NH CONH2, ये जोड़ दो तो ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड के नेम से सेमी कार्बाजोन। एक रह गया यहाँ पर 7th वाला, हाइड्रोक्सिलामाइन वाला, क्या होता है वो, NH2OH, तो यहाँ से हम उसको भी रिमूव करेंगे तो उसका भी यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ रिमेनिंग पार्ट है NOH, तो ये बना है ऑक्साइन, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड ऑक्साइन, शॉर्ट में एसिटल्डोऑक्साइन,
एसिटल्डोऑक्साइम, जो हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है उससे बनने वाले को हम बोलते हैं ऑक्साइम। तो एसिटाल्डिहाइड से बना इसलिए एसिटल्डोऑक्साइम। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, सेमी कार्बाजाइड से। सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसे होता है NH2NH क्वेश्चन ये था कि कंडेंसेशन में यहाँ से जा रहा है H2 अल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ, ये वाला H2 क्यों नहीं गया, ये राइट है और ये रॉन्ग, क्यों ऐसा? तो उसका रीज़न ये है, दिस पार्ट इज इन रेजोनेंस। ये वाला पार्ट जो है रेजोनेंस में, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ बनाते हैं पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, जिससे यहाँ पर जो कैरेक्टर तैयार होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिससे रेजोनेंस से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है इस ग्रुप में, इसलिए ये H2 इजीली नहीं जाएगा। इसलिए कंडेंसेशन रिएक्शन हमको ये साइड मिलेगा जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, CO कार्बोनिल से जो कनेक्टेड है वहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब हमने अल्डिहाइड लिया, अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एसीटोन लीजिए और ये सारे के सारे रिएजेंट जितने हमने देखे, बस यहाँ से आपको निकालना है O, और ये जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है ग्रीन वाला छोड़कर, बस उसको अटैच करना है। कोई बड़ा मॉलिक्यूल आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लिया एसिटोफिनोन, बच्चे घबरा जाते हैं। रिएक्शन सेंटर याद रखिए, मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा रहने दो, 1000 कार्बन रहने दो, जोकिंगली बोल रहा हूँ, 1000 कार्बन नहीं होता है, ठीक है, तो कितना भी रहने दो कार्बन, मेन रिएक्शन सेंटर आप याद रखिए यहाँ पर कि ये O जाने वाला है और ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो कनेक्ट होने वाला है। आप इजीली जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ इजी, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, चलिए अब हम आते हैं आगे सेकेंड टाइप का रिएक्शन। पहला टाइप हम देख रहे थे एडिशन रिएक्शन, पहला टाइप था एडिशन रिएक्शन, उसमें हमने 5 रिएक्शन देखे। एडिशन ऑफ HCN, साइनोहाइड्रीन बना था उसमें। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी देखा हमने, बाइसल्फाइड डेरिवेटिव बना था। उसके बाद जो है एडिशन ऑफ अमोनिया भी एक बीच में गुजर गया, ये आगे हम और डिटेल में इसको लेने वाले हैं, ठीक है, ये एक रिएक्शन था। फिर उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस देखे हमने, जो 7 एग्जाम्पल अभी देखे हमने लास्ट। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, नहीं तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे उसको, मैं बोलता जाऊँगा बस और आप सुनते जाएंगे। तो न्यूक्लियर हमने नेचर देखा था, उसके बाद हमने देखा एडिशन ऑफ HCN, फिर उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, ये रिपीट हो रहा है, अल्कोहल में भी देखा था हमने, ये उसके एग्जाम्पल्स भी हमने डिटेल में देखे। नेक्स्ट था एडिशन ऑफ अल्कोहल, ओके। उसके बाद हमने देखा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जो फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन हाइड्रोक्सिलामाइन 2,4-DNP, ये सारे के सारे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, सेकेंड टाइप, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसमें अब 2 रिएक्शन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो 2 रिएक्शन है, इसके अंदर पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर वो है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल, मतलब हम अल्डिहाइड को अल्कोहल बना सकते हैं, और ये वेरी सिंपल, ये भी अल्कोहल में गुजर चुका है रिएक्शन, वेरी सिंपल। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन पर ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन O पर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा OH। तो देखिए CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस रिडक्शन इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन बिकॉज इट इज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम। यहाँ पर आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, रुदेनियम, रोडियम, और एक अच्छा कैटलिस्ट है रैनी निकेल। रैनी निकेल क्या होता है, निकेल प्लस एल्यूमिनियम इन NaOH। तो ये अच्छा जो है कैटलिस्ट है, इन सबको कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं, सिंपल हाइड्रोजन ऐड करना है। तो अल्डिहाइड बन गया प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन होते हैं, कीटोन, अगर इनका रिडक्शन आप करेंगे तो हाइड्रोजन
तो कीटोन के लिए NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका भी मैकेनिज्म आपको नहीं दिया है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर भी जो है 2 हाइड्रोजन जो आने वाले हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये जो NaBH4 है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी होता है, आगे हम उसको देखेंगे। तो एक हाइड्रोजन सिंपली इस कार्बन पर जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो CHOH, ये देखिए CHOH। तो यहाँ हमको मिला है सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि मिडिल में ना OH, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि जिस कार्बन के 2 साइड अल्काइल ग्रुप है यानी 2 कार्बन कनेक्टेड डायरेक्टली, उसको सेकेंडरी कहा जाता है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। मैं इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आपने सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर लिया, जैसे जहाँ PT, प्लैटिनम वगैरह यहाँ पर लिया, या फिर NaBH4 लिया, आप कीटोन का ऐसे कर सकते हैं, H2 से भी कर सकते हैं आप कीटोन का। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप उसको। अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं रिडक्शन ऐसे, एक एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। नेम्स हर बार लिखते रहना है, प्रैक्टिस होती है, याद होता है, आदत भी बनती है बोर्ड एग्जाम में लिखने की, और ये आदत बहुत अच्छी रहती है, बाद में काम आती है। वरना आपको रिएक्शन तो आता है, जल्दबाजी में आप लिखते नहीं है बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर को लगता है आपको पता नहीं है, आपने कॉपी किया है, तो लिखना अच्छा रहता है। H2 निकल लिया है, हीट किया है, 1 हाइड्रोजन हियर, अनदर हियर, CH3, एक H पहले से है, एक और एक आ गया, तो क्या बन जाएगा CH2। ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, उसको नीचे भी लिख सकते हैं, इधर सेम कार्बन से कनेक्ट है OH। 2 कार्बन वाला अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ओके, नाउ दूसरा एग्जाम्पल एसीटोन लेते हैं। एसीटोन जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल कीटोन, स्पेशल नेम एसीटोन। IUPAC नेम, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन। H2 निकल ले सकते हैं, लेकिन हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, हाइड्रोजन सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, CH3, C यहाँ पर आ गया एक H, और ये CH3, और ऊपर आया है एक H, तो बन गया OH। तो 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। IUPAC नेम इजी होता है, हम कॉमन नेम लिखेंगे। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन है ना, इसको आइसो भी बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अब कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आने दो, आप उसका रिडक्शन कर सकते हैं, वेरी इजी। बड़ा एग्जाम्पल आया कि आप लोग घबरा जाते हैं, स्पेशली ऐसे कुछ टिपिकल एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये दे दिया साइक्लोपेंटेनोन, इसका रिडक्शन करो। नया स्ट्रक्चर देखकर आपको डरावने ख्वाब आते हैं, टेंशन लेते हैं, जबकि रिएक्शन सेंटर देखिए आप, सिंपल H2 निकल, ये आप लीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, बेस्ट रहेगा इसके लिए। 1 हाइड्रोजन हियर, अनदर हाइड्रोजन हियर, तो ये बन गया OH। और जो हाइड्रोजन इस कार्बन पर आया, जनरली उसको हम शो नहीं करते, अगर आप बताना भी चाहे तो बता सकते, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल तैयार हुआ है। तो ये हुआ पार्शियल रिडक्शन, जिससे बनते हैं, अल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शरी अल्कोहल तो इससे नहीं बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब आप अल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्टली रिड्यूस करके अल्केन बना सकते हैं। इसके लिए 2 स्पेशल रिएजेंट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, और उन रिएजेंट्स का नेम भी है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, ओके, और दूसरा है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये नेम है। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको याद रखना है, यहाँ पर रिएजेंट होता है जो क्लेमेंसन रिएजेंट है,
जिंक Hg, जिसको बोलते हैं जिंक अमलगम। ये अमलगम क्या होता है? Hg को अमलगम नहीं कहते हैं, एक्चुअली अमलगम कहते हैं सॉफ्ट मेटल, क्योंकि जिंक सॉलिड होता है और Hg लिक्विड होता है। सॉलिड लिक्विड को मिलाए तो सेमी सॉलिड जैसा तैयार होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, नरम नरम। उस सॉफ्ट मटेरियल को बोला जाता है अमलगमेटेड या अमलगम, इसलिए इसको कहते हैं जिंक अमलगम विथ HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब आ गए हैं तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता ही देता हूँ कि Zn Hg प्लस HCl लेंगे 2, तो Zn और दोनों Cl क्या बनाएंगे? ZnCl2, और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए और Hg सिंगली स्टेबल होता है। तो इस तरह तैयार होते हैं ये हाइड्रोजन जो हम यूज़ करने वाले हैं रिड्यूसिंग एक्शन के लिए। तो आप बोलेंगे यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे, रिएक्शन में तो ज़्यादा हो रहे, तो हाँ, तो ये 2 मोल्स आएगा, इसको बढ़ा देंगे। ये जब 2 मोल्स हो जाएगा तो ये कितना लेना पड़ेगा? 4 मोल्स। मतलब अपने को यहाँ हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? डबल, 4। मतलब जो भी रिएक्शन अभी यहाँ दिख रही है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 का कितना हो जाएगा? 4। अब 4 हाइड्रोजन मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए 4 हाइड्रोजन अगर यहाँ आते हैं तो 2 ऐड करो यहाँ पर, तो C क्या बन जाएगा? CH2। सिंपल। कितने हाइड्रोजन बच गए? 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O। चला गया H2O, तो आपका CO पार्ट बन गया CH2, और CH2 मतलब प्योर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन। ओके, सिमिलर नीचे दिया है वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। इसमें यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यूज़ किया है और इसकी रिएक्शन हम देख चुके हैं पहले, अभी देखा हमने। क्या होता है रिएक्शन में? एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल का ऑक्सीजन, और यहाँ से कौन जाते हैं? H2। देखा ना अभी 7 रिएक्शन देखा अभी हमने। H2 यहाँ से चला गया, O यहाँ से चला गया, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड आकर कनेक्ट हो जाता है रिमेनिंग पार्ट से, यानी NH2 से। याद आया? अभी देखा ना, तो ये देखिए C डबल बॉन्ड है NH2 आ गया। बाद में आप इसको हीट करेंगे KOH के साथ, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो वेरी सिंपल है, बस ये दोनों नाइट्रोजन को उड़ा दो आप, बीच में से निकाल दो दोनों नाइट्रोजन को, N2 बनकर चला जाएगा वो नाइट्रोजन गैस। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो फ्यूज हो जाएंगे विद द कार्बन, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन चला गया तो दोनों हाइड्रोजन इधर फ्यूज हो गए, तो बन गया CH2 मतलब अल्केन। ओके, तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल वही सिंपल एसिटाल्डिहाइड लेंगे, CH3CHO। ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन करना है तो क्या लेना पड़ता है? जिंक अमलगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता है जैसे हमने देखा ना यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा याद रहेगा आपको। ये बैलेंस हमने किया ना, 2 मोल्स लेकर फिर बाद में 4 मोल्स लिया है, ये नहीं देता है एग्जाम में। आपको समझना है कि यहाँ पर यूज़ हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये 4 मोल्स यूज़ हुआ है, जिससे हमको 4 हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन भी नहीं देगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया लिखकर, वो भी नहीं देगा। अब आपको याद रखना है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ आने वाले हैं, तो CH क्या बन जाएगा? CH3 ईथेन। मैं जानबूझकर रिएक्शन को एक बार समझा देता हूँ और अगली बार जो है उसको वैसे ही बताता हूँ जैसे सिंपली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ब्रेन को आदत हो आपकी। हाँ, बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके जाएंगे H2O। यहाँ 4 हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन अब आपको ये सोचना है प्रीवियस वाला रिएक्शन देखकर, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। हम एक और एक एग्जाम्पल लेंगे, एसीटोन लेते हैं। एसीटोन CH3 CO CH3, सेम एजेंट Zn
सॉरी, दूसरा हम चेंज कर, Zn बोलिए तो आपको समझ में आ जाएगा ना, सिंपल है, यहाँ से O चला जाएगा, हाइड्रोजन आ गया। हम ये वुल्फ क्रिस्टन वाले के लिए एसीटोन वाला रिएक्शन करेंगे, वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन के लिए क्या करते हैं इसमें, NH2 मैंने बताया ना, कभी कैसे लिखा हुआ आता है N2H4, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हाँ, अपने को पता है यहाँ से दो, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन जाने वाला है, कंडेंसेशन रिएक्शन पिछला वाला जो हुआ, -H2O मतलब चला गया H2O, तो रिमेनिंग पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हो गया है ना ऊपर से। ये राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, हो गया है ना ऊपर से, उसकी जगह कौन आएगा, ये वाला पार्ट NH2 कंडेंसेशन। ओके, फिर इसका हमको क्या करना है, KOH ये दिया ना, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हीट करना है उसको, तो ये N2 उड़ जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन आकर फ्यूज हो जाएगा कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पर, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन अल्केन, सिंपल अल्केन, प्रोपेन रेडी हो गया है, प्रोपेन। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, वही टिपिकल वाला एग्जांपल जिससे आप लोग डरते हैं। हम लेंगे कुछ ऐसा एग्जांपल, ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O से, ड्रॉ नहीं हुआ ठीक से, थोड़ा गैप रखते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसका नाम बेंजोफिनोन है। ये न्यू एग्जाम्पल जैसे जैसे आते जाते लर्न करते जाना है, बेंजोफिनोन है ये। अब आप यहाँ पर या तो ले ZnHgHCl क्लेमेंसन, नेम भी याद रखना है, या ऑप्शन मिलता है हाइड्रोजिन NH2NH2 मतलब N2H4 विथ KOH इथिलीन ग्लाइकॉल। दोनों केस में रिडक्शन कंप्लीट होने वाला है, आपको याद रखना है। ऊपर जो रिडक्शन हमने किया ना यहाँ पर, ये इनकम्प्लीट था, इससे अल्कोहल मिला था, यहाँ कंप्लीट रिडक्शन है, मतलब यहाँ दोनों हाइड्रोजन इधर आने वाले हैं, तो ये CH2 बनने वाला है, तो दिस विल बी दी प्रोडक्ट, CH2 बन गया और H2O चला गया। ये CH2 को दो रिंग लगे हैं, इसको हम कहेंगे डाइफिनाइल, एक कार्बन वाला अल्केन, मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड वाला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में सिंपली होता ये है कि जब वो ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड का, तो ऑक्सीजन ऐड होता है और वो बन जाता है RCHO से COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑक्सीजन को क्या करना है, H को निकालना है, ऐड होना है, बाद में वो H को वापस से कनेक्ट कर लेगा। इसका मैकेनिज्म अभी हम यहाँ नहीं देखते, हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से ले सकते हैं किसी भी एल्डिहाइड को एसिड बनाने के लिए। किसी भी एल्डिहाइड को एसिड बनाने के लिए आप ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहले मैं स्ट्रॉन्ग वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे है नाइट्रिक एसिड, ऊपर दिया है नाइट्रिक एसिड। क्या होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। फिर दिया है पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस वन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एक्चुअली ये दोनों किसके साथ आते हैं, प्लस H2SO4, ये भी प्लस H2SO4। ये समटाइम डायरेक्ट और समटाइम विथ H2SO4 यूज़ कर सकते हैं। और कुछ माइल्ड, ये तो स्ट्रांग है डेफिनेटली, ये तो एल्डिहाइड को फटाक से एसिड बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं जो उसको एल्डिहाइड को एसिड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है देखिए
टॉलेंस रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो होते हैं ये आगे हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं? टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। वैसे ही फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? फेलिंग्स ये भी माइल्ड है क्योंकि कीटोन को नहीं कर सकते ऑक्सीडाइज इजीली। फेलिंग्स रिएजेंट, तो फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं? फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है? टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं उसको। और फेलिंग बी होता है कॉपर सल्फेट। ओके, तो ये सब अल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे एसिड के अंदर। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर हम। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है CH3 CHO, सिंपल। आपने लिया KMnO4, KMnO4 के साथ H2SO4, ये नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करता है KMnO4 और H2SO4। और वो नेसेंट ऑक्सीजन जो तैयार होता है ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है KMnO4 से। ये कैसे होता है? इसको हम D ब्लॉक F ब्लॉक में रिएक्शन में देखेंगे कि कैसे KMnO4 या K2Cr27 नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करते हैं। यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। ओके, तो सिंपली ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया तो ये बन जाएगा CH3 COOH। ओके, ये जो टॉलेंस और फेलिंग्स वाला है थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, तो उसके लिए हम उसको सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। आप उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। ओके, तो अल्डिहाइड बन गया, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड था, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड से वो बना है एसिटिक एसिड, ये तैयार हुआ है एसिटिक एसिड। जितने कार्बन वाला आप अल्डिहाइड लेंगे उतने कार्बन वाला एसिड मिलेगा। अब चाहे ये एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, रिएक्शन सेम देने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ बेंज़ल्डिहाइड, दिस वन इज बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड का हम करते हैं ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग K2Cr2O7H2SO4। नेसेंट ऑक्सीजन तैयार होगा, कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, ये जाएगा इस पर ऐड हो जाएगा और ये बन गया है बेंजोइक एसिड। ये है बेंजोइक एसिड। ओके, तो इस तरह आप ये सब एजेंट्स यूज कर सकते हैं। सिंपली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका CHO ग्रुप फाइनली बनने वाला है COOH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपना मेन रिएक्शन है और उसके लिए यहाँ रिएजेंट चाहिए, वो रिएजेंट्स ये और ये हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। इसी में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन भी देखेंगे हम। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको स्ट्रॉन्ग एजेंट्स ही चाहिए। कीटोन का ऑक्सीडेशन टॉलेंस या फेलिंग नहीं करेगा बिकॉज दे आर वीक, दे आर मॉडरेट, दे आर मॉडरेट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो मैंने अलग कलर से लास्ट उसमें लिखा है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग वाले चाहिए, KMnO4 चाहिए या K2Cr2O7 चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही इनको कीटोन को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन के दोनों साइड में यहाँ CC बॉन्डिंग है और CC बॉन्डिंग को माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, देखिए यहाँ पर सिंपली क्या किया है, देखिए ये CC ब्रेक किया है। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन लॉस करके बनाया है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हुआ है और यहाँ से दो ऑक्सीजन, यहाँ से दो ऑक्सीजन आएंगे तो ये बन गया, देखिए RCOOH, एक H निकाल दो, ठीक है।
RCOOH, this is RCOOH. दिस वन R डैश जो दिख रहा है ना आपको, CH2CO, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन और इसका जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ था वो उसके पास आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आया और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो देखिए RCH2COOH। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी बताया उसने, पहले उसमें कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में ब्रेकिंग किया है, जो मैंने अभी बताया ना यहाँ पर आपको। दूसरा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में भी ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी है, ब्रेकिंग हो सकती है, ये यहाँ से। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो ये R डैश क्यों बता रहा है ये R और R डैश मतलब दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इतने मिल जाते हैं। तो रिएक्शन सेम होगा, यहाँ से RCH2 इतना कट हो जाएगा, अब O इस बार इस तरफ चला गया, तो देख लीजिए आप, सिंपल वही है, कार्बन नंबर इधर कम ज़्यादा है। ओके, तो ठीक है, ये डिसिमिलर थे, पॉसिबल प्रोडक्ट्स इतने मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है जैसे CH3 CO CH2 CH3, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए, यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 2 और ये 2, 4, ये तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, टोटल 4 में से 3 ऑक्सीजन यहाँ से यूज़ हुए हैं, और ये कहाँ से आए हैं, K2Cr2O7, H2SO4 के साथ, या फिर KMnO4 H2SO4 के साथ स्ट्रॉन्ग एजेंट्स देते हैं ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो अब ये नीचे वाला एग्जांपल आपको दिख रहा है, इथाइल मिथाइल कीटोन, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप। सो इथाइल मिथाइल कीटोन्स। जब डिसिमिलर कीटोन आता है, मतलब एक साइड अलग है, 2 कार्बन है, एक साइड एक कार्बन है, तो यहाँ पॉप्स रूल अप्लाई होता है। पॉप्स रूल क्या बोलता है, पॉप्स रूल बोलता है कि in the breaking of unsymmetrical ketone in oxidation, smaller group remains with the carbonyl group। जो small group यानी मिथाइल, ये जाएगा CO के साथ, ठीक है, यहाँ से लेगा एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, CH3CO और एक ऑक्सीजन लिया है, और यहाँ से लेगा एक हाइड्रोजन, तो बन गया एसिटिक एसिड। अब ये जो पार्ट है ये क्या रह गया यहाँ पर, CH3CH, यहाँ से 2 ऑक्सीजन यूज होंगे, और मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 3, वो 2 ऑक्सीजन आ गई यहाँ पर, और वो भी बनाएगा एसिटिक एसिड, मतलब दोनों मिलेंगे एसिटिक एसिड। अगर कार्बन नंबर और बढ़ेगा तो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ CC ब्रेक करना पड़ता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग एजेंट ही चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, इसके हम इतना ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया था टॉलरेंस टेस्ट आगे आने वाला है, ये भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का टाइप है। जैसे बताया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमने बनाया था ना, अभी बताया हमने कि ये क्या होता है, ये टॉलरेंस जो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है अपना टॉलरेंस रिएजेंट। इसी से ये तैयार होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, डायरेक्ट रिएजेंट के आयंस बताए यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि Ag, उसके साथ 2 अमोनिया हैं, AgNH3 2 टाइम्स, तो कितने लिया है, 2। ओके, और बैलेंसिंग के लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा 3 OH- यहाँ पर यूज़ करना है। पर्पज़ है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है
COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बना है, बाद में वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, तो अल्डिहाइड को एसिडिक पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। पिंक कलर में आप देख सकते हैं CHO COO माइनस बन गया है, मतलब ऑक्सीडेशन है। मतलब यहाँ पर ये टॉलेंस रिएजेंट जो यूज़ कर रहे हैं हम, ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और ख़ुद का रिडक्शन करता है। मतलब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा अल्डिहाइड का और ख़ुद का रिडक्शन करेगा, मीन्स विच ऑक्सीडाइज्ड अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेफिनेटली ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका अपोनेंट जो रहता है अल्डिहाइड, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट जो रहता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए इस रिएक्शन को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स भी बोलते हैं कि अल्डिहाइड यहाँ पर जो है सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों AG आ गए। ये टेस्ट ट्यूब पर डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर कलर मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, सिल्वर कलर मिल गया मतलब AG बन गया। Test is positive means aldehyde is present and this reaction is given by aldehydes। तो ये aldehyde का distinguished टेस्ट है, डिटेक्शन टेस्ट है, नॉट फॉर कीटोन। कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, नॉट फॉर कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देगा। ओके, फिर बाकी का पार्ट यहाँ पर NH3 कितना है? 2 टाइम्स, लेकिन ये भी 2 लिया है तो 2 2 4, टोटल अमोनिया कितना होगा? 4। 2 and 2, ये 2 है और ऐसे 2 लिया है मतलब 4। ये देखिए 4 मोल्स ऑफ अमोनिया आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है? हाइड्रोजन यहाँ OH कितने हैं? 3, मतलब H भी कितने हैं? 3। ओके, ऑक्सीजन भी कितने हैं? 3। एक ऑक्सीजन यहाँ गया है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये जो आया है ये वाला। अब बच गए कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन और बचे 2 ऑक्सीजन, 2H2O, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरह से ये बैलेंस होता है। सिल्वर कलर मिल गया, सिल्वर टेस्ट। दूसरा है फेलिंग टेस्ट। यहाँ फेलिंग्स रिएजेंट होता है। फेलिंग रिएजेंट मैंने आपको बताया ना, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? फेलिंग A प्लस फेलिंग B, इसको बोलते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग A क्या होता है? इट इज सोडियम पोटेशियम टारटारेट, इसको रॉचिल सॉल्ट भी बोलते हैं। प्लस फेलिंग B कौन होता है? कॉपर सल्फेट। इनसे मिलकर बनता है फेलिंग्स रिएजेंट। उसके भी यहाँ सिर्फ आयंस शो किए, देखिए ये आपको याद रखना है। तो यहाँ कॉपर +2 स्टेट में लिया है 2 मोल्स और 5 OH माइनस लिया है बैलेंस करने के लिए। अब ये 5 OH में से अपने को पता है एक ऑक्सीजन तो इधर चला गया है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये आ गया है यहाँ पर। ओके, ये दोनों Cu यहाँ से एक ऑक्सीजन और ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? Cu2O, जो कि रेड कलर देता है, रेड ब्राउन या ब्रिक रेड कलर बोलते हैं इसको, जो जिससे हमको पता चलता है कि अल्डिहाइड इज प्रेजेंट, टेस्ट इज पॉजिटिव। ब्राउन रेड कलर या ब्रिक रेड कलर मिल गया मतलब समझ जाओ कि फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव, अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। ओके, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, वो आगे बताता हूँ मैं। हाँ, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो एक O यहाँ आ गया, एक O यहाँ आ गया, 2 O चले गए, 5 में से 2 O चले गए तो कितने बचे? 3 O, 3 ऑक्सीजन बचे। और हाइड्रोजन कितने अपने पास? 5, और यहाँ का एक हाइड्रोजन 6। अब 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? 3H2O, 3 2 6 और ये 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। हाँ, जो बात मैं बताने वाला था वो ये कि
एरोमेटिक अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, फेलिंग। ऊपर वाला टॉलेंस जो है एलिफेटिक, एरोमेटिक सारे अल्डिहाइड का रिएक्शन देता है, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड टेस्ट नॉट गिवन बाय फेलिंग, नॉट बाय फेलिंग्स टेस्ट, ये आपको याद रखना है। दूसरा, कुछ कीटोन्स है जो फेलिंग टेस्ट देते हैं। जैसे आप MBBS में आगे मेडिकल कोर्सेस में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि फ्रुक्टोज देता है ये टेस्ट, फ्रुक्टोज फेलिंग टेस्ट देता है। क्यों देता है? एक्चुअली फ्रुक्टोज में, यहाँ देख लीजिए, बाद में आप स्ट्रक्चर लर्न करना, अभी सिर्फ शॉर्ट में याद रख लीजिए। फ्रुक्टोज में अल्फा यानी पड़ोसी बाजू वाले कार्बन के पास अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये अल्कोहलिक ग्रुप वहाँ प्रेजेंट होने से क्या होता है आपको पता है? ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है और ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है, जिससे ये CHOH बन जाएगा। लेकिन ऊपर वाला क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन लॉस किया तो CH&O यानी अल्डिहाइड बन जाएगा। तो वो यहाँ आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट, एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी रिंग वाले अल्डिहाइड जैसे बेंजाल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, बाकी पूरे अल्डिहाइड देंगे। फेलिंग उससे नहीं पहचान सकते आप, टॉलेंस से पहचानना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वो कीटोन जिनके अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल है, जैसे ये अल्फा पोजीशन पे अल्कोहल है, तो वो कीटोन भी फेलिंग टेस्ट दे सकते हैं। जैसे फ्रुक्टोज देता है पॉजिटिव टेस्ट, हालांकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। ग्लूकोज तो देना चाहिए क्योंकि अल्डिहाइड है, लेकिन फ्रुक्टोज क्यों दे रहा है? क्योंकि अल्फा पर अल्कोहलिक ग्रुप है, जो कि बाद में क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड रीअरेंजमेंट से। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पहले जो है आ चुके हैं, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट इसको कहा जाता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं इसको। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। व्हाट इज सोडियम हाइपोहैलाइड? दिस वन इज सोडियम हाइपोहैलाइड, जो कि NaOI भी हो सकता है और NaOCl भी हो सकता है। इनको सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। जनरली वो सोडियम हाइपोआयोडाइड होता है। और एरो पर एग्जाम में वो किस तरह लिखा रहता है? ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है, वो लिखा हुआ आता है ऐसे, NaOH with I2, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तैयार करते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। ऑप्शन Na2CO3 with I2, ये भी दोनों मिलकर बनाते हैं NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन देता है जब हम NaOX को एक्सेस में लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें Na1 दिख रहा है आपको, X देखेंगे आप, यहाँ पर X आपको मिल रहा है 3, मतलब आपको यहाँ पर NaOX भी एक्सेस में लेना होगा। ओके, ये रिएक्शन को अभी आपको सिर्फ जो है मेन कंसेप्ट यहाँ पर लर्न करना है। रिएक्शन की बैलेंसिंग इतनी शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है, मैं उसको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ आपको। अभी आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि जिस किसी के पास भी CH3CO ग्रुप रहेगा, या जिस किसी के पास भी CH3CHOH ग्रुप रहेगा, ये सब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं।
आइडोफॉर्म का कंप्लीट प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताता हूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ हमको आइडोफॉर्म टेस्ट देखना है। जिस किसी के पास CH3CO ग्रुप है और जिस किसी के पास भी CH3CHOH ग्रुप है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। रिएक्शन सिंपल है, जो CH3CO पार्ट रहेगा मैं ऐसे बताता हूँ, CH3CO मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल एक H, सोडियम हाइपोआयोडाइड एग्जाम्पल। तो हमेशा याद रखना है जो CH3CO वाला पार्ट है जो ऊपर दिख रहा है आपको, या CH3CHOH वाला पार्ट है, दोनों भी ये बनाने वाले फाइनली CH3COONA ये वाला पार्ट बनाएंगे। सॉरी इसको थोड़ा फिर से वापस लेते हैं। तो हमेशा ये वाला पार्ट जो रहेगा ना, इसका CH3 ये अल्फा जो मिथाइल ग्रुप है वो बनाने वाला है CHI3 यानी आइडोफॉर्म, जिसको यहाँ पर क्या लिया है CHX3 बताया है, CHX3। ओके, तो ये आइडोफॉर्म बन गया। ये येलो कलर होता है इसलिए इसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। येलो कलर मिल गया, समझ जाना ये आइडोफॉर्म टेस्ट इज कंफर्म। और ये जो H पार्ट रहेगा ये बनाता है H, ये वाला पार्ट COONA। ये पार्ट जो है कहाँ बेस से आया है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आइडोफॉर्म रिएक्शन को हम जब डिटेल में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ शॉर्ट में क्या याद रखना है, जिसके पास भी CH3CO ग्रुप है और जिसके पास CH3CHOH ग्रुप है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है क्योंकि इसके पास CH3 ग्रुप लगा है CO को। ओके, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। वैसे ही अगर मैं बता दूं यहाँ पर एक ग्रुप SSCA रिंग COCH3, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसके पास CH3CO ग्रुप है। लेकिन मैं अगर ऐसे बताऊं CH3 CH2 CHO, अब यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास CH2 है, CH3 नहीं है, CH3 दूर है, अल्फा पर CH2 नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। जैसे इसने दिया है ये नहीं देगा क्योंकि कंडीशन है CO के पास चाहिए अपने को CH3 ग्रुप। ओके, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट इस तरह से हम पहचान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वाले जो रिएक्शन होते हैं जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं।